अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। सर्दियों के मौसम में हमें बहुत सी अलग अलग वैरायटी की सब्जियां खाने और देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है शलजम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से शलजम पालक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम मैंने ली है 2 किलो। मैंने 2 किलो पत्ते वाली शलजम ली थी, जिसमें से पत्ते अलग करने के बाद तकरीबन ये 1 kg ही रह गई होगी। शलजम को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। इस तरह से पूरी शलजम को आप छील लें। छील कर शलजम को 2 हिस्सों में कट करके छोटे छोटे पीसेस में आप काट लीजिए, क्योंकि अगर हमने बहुत मोटे या बड़े पीसेस किए तो वो उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। शलजम मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब थी, जिसे मैंने छोटे और पतले पीसेस में काट लिया है। शलजम को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। शलजम को मैंने काट लिया है। काट कर मैं शलजम को अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि बाद में मुझे बॉईल करना है, इसलिए मैं पहले ही शलजम को धो रही हूँ। पानी मैंने रख दिया है उबलने के लिए। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो जो शलजम मैंने धोकर काट कर रखी थी वो मैं उबलते हुए पानी में शामिल कर दूँगी। शलजम आपको ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। जब पानी को अच्छी तरह से उबाल आ जाए तभी आप उसमें शलजम डालें, क्योंकि ठंडे पानी में शलजम डालने की वजह से शलजम उबलने में बहुत टाइम लेगी। शलजम को ढककर मैंने उबलने के लिए रख दिया है। मैंने लिया है एक पैन। ऑयल मैंने उसमें डाला है तकरीबन 1/3 कप के करीब। ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। लहसुन को गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा लहसुन का कलर हमें डार्क नहीं करना है। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। पिसी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी है आधा चाय का चम्मच। मसाले को मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप भूनते हुए थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। शलजम पालक बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होने वाली सब्ज़ी है। मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है। मैंने ली है पालक। पालक मैंने ली थी तकरीबन 1 पाव के करीब, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर काट कर रख लिया था। मसाला क्योंकि भुन चुका है, पालक को मैं शामिल कर रही हूँ मसाले के साथ। पालक को अच्छी तरह से मैं मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें अभी तक ऐड नहीं की है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ढककर पालक के गलने तक मैं पालक को पका लूँगी। दूसरी तरफ जो शलजम मैंने उबलने के लिए रखी थी वो उबल चुकी है। शलजम को ठंडे पानी में से मैं गुजार लूँगी, ताकि वो ठंडी हो जाए और हम उसे अच्छी तरह से निचोड़ सकें। शलजम को इस तरह से निचोड़ कर शलजम का सारा जो पानी है वो मैं कर लूँगी अलग। शलजम को हमें अच्छी तरह से निचोड़ना है, ताकि बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहे। अगर शलजम को हम अच्छी तरह से नहीं निचोड़ेंगे और शलजम में पानी रह जाएगा, तो जब पालक की भुजिया के साथ हम शलजम को शामिल करेंगे तो हमारे जो सालन है उसमें से हीक आएगी। शलजम को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब जो पालक है वो हमारी गल चुकी है। पालक को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। पालक हमारी गलकर सॉफ्ट हो गई है। शलजम जो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर रखी थी, इस वक्त वो मैं पालक के साथ शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे कर लेना है मिक्स। अगर आपको लगता है कि शलजम आपसे सही तरह से नहीं निचोड़ी गई है, शलजम में पानी है, तो इस पॉइंट पर आप इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, तब भी जो आपका शलजम का पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छी तरह से हमें मसाले को भून लेना है। शलजम पालक जो है वो तैयार हो चुका है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.